कि ये पटना नगर निगम पटना नर्क निगम हो गया है। एकदम पटना का नाम हंसा दिया इन लोगों ने राजधानी का। क्या ये लोग वार्ड पार्षद और मेयर बनेगा, और मेयर है या वार्ड पार्षद है। और इस बार के पटना नगर निगम चुनाव में चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, और जो उम्मीद लोग नहीं कर रहे हैं वैसा प्रत्याशी चुनाव जीत के जाएगा। ये आप लिख के रखें। बहुत सारे लोग ठेकेदारी ले रहे हैं कि इतना पैसा लाइए इतना वोट दिलवा देंगे, तब बहुत लोग ठेकेदार खोज भी रहा है कि इतना वोट पैसा ले लीजिए इतना वोट दिलवा दीजिए। कुसुमलता वर्मा एकाएक चर्चा में आ गए हैं, क्या लगता है वो तमाम प्रत्याशियों को टक्कर दे पाएंगे? बुजुर्गों ने एकदम स्पष्ट तौर पे कह दिया कि पटना के मेयर वही बनेगी जो पढ़ी लिखी हो, जो समझदार हो, जो हमारी समस्याओं को समझ सके। बुजुर्गों ने स्पष्ट कहा कि हम कुसुमलता वर्मा के साथ इसलिए है चूंकि वो पढ़ी लिखी है। हमने बात किया, जब हमने इंटरेक्ट किया तो लगा कि वो पटना को सुधार सकती। इनको कैंडिडेट बनाया गया है, मतलब कि लोग कह रहे हैं कि कुसुमलता वर्मा जनता की उम्मीदवार। गरीब भी कुसुमलता वर्मा के साथ इसलिए है क्योंकि गरीबों के लिए खाना पीना, आर्थिक सहयोग से लेकर गरीब की बेटियों की शादी भी ये लोग करवाते हैं। ये जो समाज सेवी वाला बैकग्राउंड है ये इनको फेवर कर रहा है कि भाई चलो कोई नेता नहीं आया है, कोई समाज से उठा हुआ व्यक्ति आया। पूरे पटना भर के कायस्थ कुसुमलता वर्मा के साथ है, बड़े स्तर पे साथ है, खुल के समर्थन कर। लेकिन अभी तक जो स्थिति निकल के साफ आ रही है तो ये टक्कर में है, बड़े स्तर पे टक्कर में है। अच्छों का खेल बिगाड़ देंगे, अच्छों का खेल बिगाड़ देंगे। बहुत सारा धन बल और बाकी चीज रखा रह जाएगा। पटना नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, लगातार इस पर चर्चा भी चल रही है। तो आज इसी चीज़ को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, क्या लगता है कि पटना नगर निगम चुनाव से लोगों का कैसा मिजाज लग रहा है इस बार? क्या कुछ बदलाव होगा चुनाव में? देखिए, इस बार पटना नगर निगम, पहले तो पटना नगर निगम पे आ जाते हैं कि ये पटना नगर निगम पटना नर्क निगम हो गया है। अगर आप कामों को देखेंगे तो यहाँ के काम से लोग इतना नाराज है। पटना भाई स्वच्छता के पैमाने में नीचे से टॉप, पटना सुरक्षा के मामले में फिसड्डी साबित हुआ, पटना स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है। यहाँ का आप देखिएगा तो न नगर का मैप है, न व्यवस्थित तरीके से घर बन रहा है, न व्यवस्थित तरीके से नाला है, कुछ भी तो नहीं है। स्ट्रीट लाइट बहुत जगह कमी है, साफ़ सफाई की कमी है, कचरा उठाव में बहुत दिक्कत हो रहा है, नालों की साफ सफाई में दिक्कत है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं पटना में, प्रॉपर सुरक्षा नहीं पटना में, प्रॉपर पेट्रोलिंग के लिए मेयर दबाव नहीं बना पा रहे हैं पटना में। डेंगू का कहर जो पटना में इस बार बरपा है वो दुखदाई है। कितने लोग डेंगू के कारण तबाह हुए हैं, कितने लोग बीमार हो गए, कुछ लोग मरने की स्थिति तक पहुंच गए, कुछ मौतें भी हुई है डेंगू के कारण। तो क्या था ये? सफाई के वजह से ना भाई, आपने प्रॉपर छिड़काव नहीं किया चीज़ों का। तो ये कहीं ना कहीं पटना नगर निगम को लोगों ने पटना नर्क निगम बना दिया। तो जनता इस बार पूरी तरीके से बदलाव के मूड में है। हम लोग जब फील्ड विजिट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों में एक नाराज़गी है कि भाई मेयर ने काम ही नहीं किया, भाई हमारे वार्ड पार्षदों ने काम ही नहीं किया। सिर्फ इस बार मेयर ही नहीं बदलेगा ऐसा जो दिख रहा है, जो हवा, इस बार कितने वार्ड पार्षद पहले वाले बदल जाएंगे। किसी वार्ड में प्रॉपर काम नहीं हुआ है, हर जगह की स्थिति बद से बदतर है। मतलब गिना चुना वार्ड है जहां बेहतर काम हुआ है, नहीं तो हर जगह की स्थिति एकदम गंदा है। एकदम पटना का नाम हंसा दिया इन लोगों ने राजधानी का। क्या ये लोग वार्ड पार्षद और मेयर बनेगा, और मेयर है या वार्ड पार्षद है। तो पटना की जनता इस बार बदलाव की मूड में है, और इस बार के पटना नगर निगम चुनाव में चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, और जो उम्मीद लोग नहीं कर रहे हैं वैसा प्रत्याशी चुनाव जीत के जाएगा। ये आप लिख के रख लीजिए। तो चुनाव जो ये नगर निगम है इसमें धन बल और बाहुबल का भी खेल चल रहा है। बड़े स्तर पे काम लोगों ने किया नहीं है, तो इसलिए धन का खेल के बल पे पटना का मेयर बनने का प्रयास हो रहा है। लोग पैसा के बल पे, ताकत के बल पे वोट खरीद के पटना का मेयर बनना चाह रहे हैं। राजधानी के लोगों को मुद्दे से भटकाया जा रहा है, और धनबल दिखा के, बाहुबल दिखा के वोट को अपने तरफ कन्वर्ट करने का प्रयास हो रहा है। अब देखिए ना, मारपीट शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाई नगर निगम का चुनाव, शहरी मतदाताओं का चुनाव, बुद्धिजीवियों का चुनाव, यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात होनी चाहिए, यहाँ कैसे युवाओं के लिए रोजगार जनरेट किया जाए उस पर बात होनी चाहिए। यहाँ मास्टर प्लान आपको बताना होगा कि भाई ब्लूप्रिंट बताना होगा कि आखिर पटना सबसे बेस्ट नगर निगम कैसे बनेगा। आखिर पटना शहर और पटना नगर निगम क्षेत्र में आने वाले तमाम जगह सबसे साफ सफाई में नंबर 1, सुरक्षा में नंबर 1,
बाकी चीज़ों में नंबर 1 कैसे होगा? यहाँ कैसे पटना दूधिया रोशनी में नहाएगा? कैसे पटना हर जगह साफ दिखेगा? कैसे पटना हरा भरा दिखेगा? लोग कहते हैं, एक नारा सब लोग दे रहे हैं कि पटना की ब्यूटी हमारी ड्यूटी। तो पटना कैसे खूबसूरत होगा? इस पे बात नहीं हो रहा है, बल्कि बात इस पे हो रहा है कि कहाँ पैसा दे के कितना वोट खरीद लिया जाए, कहाँ किसको मारपीट के वोट खरीद लिया जाए, कहाँ अपने से अपने पर लाठी डंडा चलवा के कह दिया जाए कि भाई वोट कन्वर्ट करा लेना है। मतलब तमाम तरह का खेल चल रहा है। किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा तो किसी पर हमला हो रहा है, किसी पे हमला करवाया जा रहा है, कहीं पैसा बांटा जा रहा है। बहुत सारे लोग ठेकेदारी ले रहे हैं कि इतना पैसा लाइए, इतना वोट दिलवा देंगे। तब बहुत लोग ठेकेदार खोज भी रहा है कि इतना वोट पैसा ले लीजिए, इतना वोट दिलवा दीजिए। मतलब विकास के मुद्दों से पटना के लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास है। लेकिन पटना के लोग मूर्ख नहीं हैं, पटना नगर निगम क्षेत्र के लोग मूर्ख और बुद्धू नहीं हैं। इस बार बदलाव होगा और बहुत अच्छा कैंडिडेट इस बार चुनाव जीत के आएगा। अच्छा, कुसुमलता वर्मा एकाएक चर्चा में आ गए हैं, क्या लगता है वो तमाम प्रत्याशियों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, एकाएक तो नहीं, पहले से वो लोग काम करते आए हैं। और देखिए उनके काम इस चर्चा में क्यों आई है उसको लेकर बात होगा, क्योंकि एक बहुत बढ़िया छवि है उन लोगों का। जब मैंने खंगाला चीज़ों को, जब मैंने उनके आसपास जाके लोगों से बातचीत की ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत सारा तो वीडियो भी ओपिनियन डला है अपने पेज पे और तमाम चैनलों पे भी डल रहा है, तो उसको छोड़ दिया जाए। ऑफ द रिकॉर्ड भी जब लोगों से बातचीत हुई, चूँकि पटना में एक हम लोग घूमते रहते हैं, लगातार फील्ड कवरेज के काम से अलग अलग लोगों से मिलना जुलना होते रहता है, तो उसमें जो उनके बारे में जो जानकारी निकल के आया वो चौंकाने वाला चीज़ है। कि ठीक है कि उन्होंने एक तो MA LLB किया है। मैं आज एक पब्लिक ओपिनियन कर रहा था जगदेव पथ के पास, वहाँ कुछ बुजुर्गों ने एकदम स्पष्ट तौर पे कह दिया कि पटना के मेयर वही बनेगी जो पढ़ी लिखी हो, जो समझदार हो, जो हमारी समस्याओं को समझ सके और उसका निदान कर सके। उन बुजुर्गों ने स्पष्ट कहा कि हम कुसुमलता वर्मा के साथ इसलिए है चूँकि वो पढ़ी लिखी है। हमने बात किया, जब हमने इंटरेक्ट किया तो लगा कि वो पटना को सुधार सकती है, लगा कि पटना फिर से तमाम पहलुओं पर नंबर 1 हो सकता है। ठीक है, और समीकरण इनके साथ है। कायस्थों का वोट जो है आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। जब आप जातियों, आप बिहार में राजनीति की बात करेंगे तो उसमें जाति आएगा ही, समीकरण की जब बात होगी तो उसमें कास्ट फैक्टर आएगा ही। तो यहाँ पे कास्ट को लेकर बोलना कोई बहुत ख़राब नहीं है। तो अगर कास्ट सिस्टम है तो उस पर बात अगर आप कीजिएगा तो पटना नगर निगम क्षेत्र में कास्तों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। और कुसुमलता वर्मा का जाति से कायस्थ हो गई, ठीक है, वर्मा जी हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक कुसुमलता वर्मा के साथ है। चित्रगुप्त महासभा के इनके पति सुजीत वर्मा जी अध्यक्ष हैं और तमाम इस तरीके का जो संगठन है चित्रगुप्त से जुड़ा हुआ, कायस्थों से जुड़ा हुआ, उसमें बड़े स्तर पर इनके पति सक्रिय रहे हैं, जिस कारण से चित्रगुप्त समाज के लोग कुसुमलता वर्मा के साथ जाते दिख रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है, जब मैंने लोगों से बात किया, कि इनको कैंडिडेट बनाया गया है। मतलब कि लोग कह रहे हैं कि कुसुमलता वर्मा जनता की उम्मीदवार है, हमने खड़ा किया है। उनका कोई ये नहीं था कि हम चुनाव में आए, लोगों ने कहा कि आप चुनाव में आइए। समाजसेवी बैकग्राउंड है ये लोग। गरीब भी कुसुमलता वर्मा के साथ इसलिए है क्योंकि गरीबों के लिए खाना पीना, आर्थिक सहयोग से लेकर गरीब की बेटियों की शादी भी ये लोग करवाते हैं। और पुख्ता प्रूफ है, हर जगह फोटो वीडियो अवेलेबल है। तमाम तरह से लोगों से बातचीत के आधार पर ये मैं कह रहा हूँ। जब आप ये सवाल आया कि भाई वो कैसे फाइट में आ गई, चूँकि तमाम तरह के जातियों के लोग और तमाम धनबली लोग और बड़े बड़े लोग खड़े हैं, तो ये भी किसी मामले में पीछे नहीं है। हर तरीके से आप देखेंगे तो पंजाबी कॉलोनी चितकोहरा से ये लोग आता है। इनके कॉलोनी का और उसके आसपास का जो वार्ड का इलाका है, बम्पर सपोर्ट है इनको। लोग जब खड़ा ही किए हैं, जब लोग ही कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, तो सोचिए कि वोट नहीं करेंगे। इतना चुनाव कवर करने के बाद तो थोड़ा बहुत मूड तो समझ में आने लगा लोगों का। और बहुत सारे वो वार्ड में कुसुमलता वर्मा को एकमुश्त वोट है और ये इनके फेवर में जाएगा, ये तय है। सवाल तो ये भी हो रहा है कि बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, फिर ये किस चीज़ को लेकर टक्कर दे रही हैं? हाँ, ये तो है कि बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, हो सकता है कि ये इनकरेक्ट हो, कि किसी पार्टी से भी डायरेक्ट संबंध नहीं है इनका, लेकिन जनता ने इन्हें खड़ा किया।
समाज सेवी वाला छवि कुसुमलता वर्मा जी का अपना भी है, उनके पति का भी है। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, अपने वार्ड के लिए और पटना में जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है ये लोग काम करते आए हैं। और शुरू से ये जो समाज सेवी वाला बैकग्राउंड है ये इनको फेवर कर रहा है कि भाई चलो कोई नेता नहीं आया है, कोई समाज से उठा हुआ व्यक्ति आया है। बुद्धिजीवियों में कुसुमलता वर्मा जी का और उनके पति का बहुत पकड़ है। कई जगह मैंने घूमा जो कहीं कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जगहों पे काम कर रहे हैं, सरकारी कार्यालयों में लोग हैं, वो बोलने से ऑन कैमरा बच रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भाई पढ़ी लिखी उम्मीदवार आई है, MA LLB है कुसुमलता वर्मा जी, तो हम इनके साथ जाएंगे। तो एक तो पढ़ा लिखा छवि, दूसरा समाज सेवी छवि। और एक बार ये चुनाव लड़ी थी, चुनाव बहुत अच्छा नहीं रहा इनके मायने में, जीत के मायने में अच्छा रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन बढ़िया वोट, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था पहले चुनाव में ही। बहुत पहले ये चुनाव वार्ड परिषद का चुनाव लड़ी हुई थी। तो कहने का ये मतलब है कि छवि नाम का भी चीज़ होता है, इमेज फैक्टर भी होता है। जातीय समीकरण इनके साथ हैं ही, मतलब कि कहने का मतलब गरीब इनके साथ है, उधर आसपास के जितने गरीब लोग हैं इनका पूरा कॉलोनी इनके साथ है। कायस्थ, पूरे पटना भर के कायस्थ कुसुमलता वर्मा के साथ हैं, बड़े स्तर पे साथ है, खुल के समर्थन कर रहे हैं। मैंने कई जगहों पे घूमा है, एक दो वीडियो भी अपलोडेड होगा, बड़े स्तर पर कायस्थों का वोट इनके पक्ष में है। और लोग भी है टक्कर में, बहुत लोग हैं, अलग अलग कैंडिडेट पे बात होगा। लेकिन आज जब कुसुमलता वर्मा पे ये चर्चा डाइवर्ट हो गया कि भाई चर्चा में आई है, तो चर्चा में इसी कारण आई है क्योंकि एकाएक उनका जो कोर वोट है वो एक्टिव हो गया है। जो इन्होंने समाज सेवा के जरिए जिन लोगों को कमाया था वो लोग कुसुमलता वर्मा के पक्ष में वोट में कन्वर्ट हो गए। और ये बड़ा रेयर केस में होता है क्योंकि अच्छे लोग कई बार चुनाव हार जाते हैं, लेकिन इस बार इनके खिलाफ, इनके पक्ष में लोगों का कहीं ना कहीं वो दिमाग जो है वो आ गया है कि भाई इस बार पटना बदलेगा और पटना में बहुत सारे लोग इनके साथ हैं। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे का मामला है, लेकिन अभी तक जो स्थिति निकल के साफ आ रही है तो ये टक्कर में है, बड़े स्तर पर टक्कर में है। अच्छे अच्छों का खेल बिगाड़ देंगे, अच्छे अच्छों का खेल बिगाड़ देंगे। बहुत सारा धन बल और बाकी चीज़ रखा रह जाएगा क्योंकि वोट में समीकरण, कोर वोटर, गरीबों का वोट, बुद्धिजीवियों का वोट जिसके साथ रहेगा, कोई भी हो, किसी भी विधानसभा चुनाव हो, मुखिया चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लगभग वो फाइट में रहेगा और अच्छे से फाइट में रहेगा। बाकी पटना बदलाव के मूड में है और पटना किसके साथ है वो तो लोग कमेंट बॉक्स में बता ही देंगे। तो आप ज़रूर बताइए कि आप किसके साथ हैं, पटना के लोग किसके साथ हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।